हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं त्रिकोणमिति सारणी, जो कि कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के अपन इसे सीखते हैं, वो भी क्या है, ट्रिक से सीखेंगे। बढ़िया मज़ेदार ट्रिक है, किससे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा से इसे हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर। आपको क्या करना है, पहले इस प्रकार से इतना तो आपको कर लेना है, जैसे थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपको 0 0, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 छक्का 90। इस ट्रिक से तो इतना तो हो जाएगा। यहाँ पर थीटा के मान आपको लिख लेना है, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो ये 6 मान होते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति में। तो 6 मानों को आपको मैं यूँ याद करवाऊंगा कि कोई भी आपसे पूछेगा बेटा 30 का साइन 30 का मान क्या है, साइन 45 का मान क्या है, साइन 60 का मान क्या है, साइन 90 का मान क्या है। तो इसे मैं आपको वेरी आईएमपी ट्रिक से बताने जा रहा हूँ, जिसे तो चलिए देखते हैं इस ट्रिक को क्या कहती है ट्रिक। तो पहले आपको क्या लिखना है, जीरो का मान निकालना है अपने को। जीरो का मान कैसे निकालेंगे, तो जीरो का मान आप ऐसे निकालेंगे। तारक मेहता में आपने देखा होगा पोपटलाल, पोपटलाल के चश्मा पहनता है दोस्तों, चश्मा पहनता है तो उसके चश्मा कैसा होता है, गोल गोल होता है। कैसा होता है, गोल गोल। इस प्रकार से होता है 0 1 0, 0 1 0। तो पोपटलाल का चश्मा अपने को यहाँ बना देना है 0 1 0, फिर एक बार और पोपटलाल का चश्मा बना देना है। तो यहाँ पर अपने 0 की वैल्यूज़ तो कंप्लीट हो गई। अब इस प्रकार इधर आ जाओ, 90 की वैल्यूज़ को किस प्रकार कंप्लीट करेंगे। तो आपने देखा होगा एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं, 100 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं दोस्तों, 100 वर्ष होते हैं। तो 100 वर्षों को अपन इधर लिख देंगे, तो 100 वर्ष, ये लिख दो 100 वर्ष भैया। एक बार और लिखना है 100 वर्ष, तो यहाँ पर अपना 100 वर्ष हो गया भैया। ये मैंने 100 वर्ष आपको लिखवा दिया है ना। दो बार आपको 100 वर्ष लिख देना है और इधर आपको पोपटलाल का चश्मा बना देना है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, यहाँ साइन थीटा से आपको 0 से स्टार्ट करना है और 0 पर ही ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये अपना साइन 0 का मान और 90 का मान तो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब अपन निकालते हैं 30 45 60 का मान। 30 45 60 का मान के लिए आपको क्या करना है, एक कोड याद कर लेना है। कोड को आपको याद कर लेना है। इन कोड की हेल्प से ही अपन 30 45 और 60 का मान निकालेंगे दोस्तों। क्या है कोड, 11√3 2√2, इसे आपको याद कर लेंगे। तो ये त्रिकोणमिति सारणी, इसके बाद हलवा है, हलवा 11√3 2√2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे रखता हूँ। तो लिखना है आपको पहली लाइन में 1/2, बटे के रूप में लिख दिया 1/2, फिर 1/√2, 1/√2, ठीक है। इसी प्रकार √3/2 है, √3/2 लिख दो। अब क्या करना, कोस थीटा में इसे घुमाकर इधर ले आओ, यानी कि इधर से आप स्टार्ट करेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे। तो √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2। समझ में आ रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इधर से स्टार्ट किया, फिर इधर से स्टार्ट कर दो, इधर से स्टार्ट किया, इधर से स्टार्ट किया था, ठीक है, इधर से स्टार्ट किया था। अब इधर से ले आओ इसे, √3/2, 1/√2 और 1/2, ठीक है। अब साइन थीटा, अब टेन थीटा का मान आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, बढ़िया ट्रिक है। तो क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा और कोस थीटा होता है। ये एंटिक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि साइन थीटा होता है और कोस थीटा हो जाता है बराबर ये टेन थीटा हो जाता है। इसका मान अगर आपको कई प्रश्न में दिखे तो बराबर इसके आता है वो। तो ठीक है, तो यहाँ पर अपने टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा का आप ऐसे निकालोगे, जो इनके बटे दिए गए हैं इन्हें आपको गायब कर देना है। कैसे गायब कर देंगे, जैसे मैंने किया 2 1, तो 1/√3 को आपको यहाँ लिख देना है, 1/√3। इसी प्रकार √2 को छुपा देना है, दोनों के बटे छुपा दिए। तो 1 लिख देना। सर 1/1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 का कोई मोल नहीं होता है बटे में, ठीक है। इसी प्रकार इसे भी अपन 2 को 2 छुपा देंगे, दोनों 2 की जगह पे। तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो इसे √3 लिख देंगे। 1 को मैंने नहीं लिखा क्योंकि मोल तो होता नहीं है 1 का। तो यहाँ पर अपन ने टेन थीटा ली है। अब क्या निकालना है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा अपन 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 2। और मैंने अभी बताया कि 1/1 लिखो तो लिखो, चाहे भले ही मत लिखो, ठीक है। और फिर इसका है 1/√2, तो इसका उल्टा करो तो √2 ही आ जाएगा। इसी प्रकार √3/2 है, तो 2 का √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन कोसेक थीटा की वैल्यूज
कंप्लीट कर ली है दोस्तों। अब अपने पास बची है सेक थीटा कोट थीटा, तो इसे भी मैं इसी प्रकार निकालेंगे। तो फिर कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा उल्टा होता है तो इसको उल्टा कर दो आप। फिर से मैंने क्या किया था, साइन थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, तो मैंने 1/2 को क्या किया था, उल्टा कर दिया। इसी प्रकार कोस थीटा को उल्टा कर देंगे अपन सेक थीटा में। ठीक है, कोस थीटा को अपन उल्टा कर देंगे तो 2/√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इनका उल्टा करना है आपको, इतनी सी बात आपके जहन में आपको उतारनी कि इनका उल्टा करना है भाई अपने को। इसी पूरा 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 ही आ जाएगा आपका। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसी प्रकार 1/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। तो यहाँ पर अपने सेक थीटा की वैल्यूज कंप्लीट कर लिए। बोलो कर ली कि नहीं कर ली, कर ली। अगर यहाँ तक वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि चैनल मेरा नया है। इसके बाद कोट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टेन थीटा को उल्टा कर देंगे। कैसे करेंगे, टेन थीटा को उल्टा कर देंगे। 1/√3 है तो √3 हो जाएगा। एक है तो एक ऐसे का ऐसे ही रहने दो क्योंकि 1/1 बराबर 1 ही आता है। इसी प्रकार √3 को उल्टा आप करोगे तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 हो जाएगा क्योंकि बटे में ले जाएंगे, क्योंकि √3 के ऊपर जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है, जिसका कोई मालिक नहीं होता उसका मालिक 1 होता है। तो यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा। तो अपन ने त्रिकोणमिति सारणी को कंप्लीट कर लिया। फिर से देखिए मैंने क्या क्या किया। देखो साइन थीटा का अपने को मान निकालना था 0 डिग्री का, तो 0 डिग्री का मैंने क्या किया, पोपटलाल का चश्मा बना दिया इसमें। तो 0 का 0 1 0 ये पोपटलाल का चश्मा बन गया। फिर एक बार और 0 1 0 ये पोपटलाल का चश्मा बना कि नहीं बना, बोलो बना कि नहीं बना, बन गया। ठीक है, इसके बाद 90 का मैंने निकाला। 90 का किस प्रकार से निकालेंगे, जो विराट कोहली या आप शतक ले लो, शताब्दी ले लो, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 लिख दिए, फिर एक बार और 100 लिख दो। ठीक है, तीनों वैल्यू में आपको 100 लिख देना है। फिर आपने क्या किया, 30 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकाला। वो कैसे निकालना, वो आपने कोड लगाया, डायल किया नंबर और आपका कोड बन गया। क्या था वो, 11/3 2/2 11/3 तो 1/2 1/2 फिर 1/√2 1/√2। ठीक है, 1/√2। इसी प्रकार √3/2 √3/2। फिर मैंने क्या किया, कोस थीटा की वैल्यू के लिए इसे मैंने घुमा दिया, घुमा देंगे। √3/2 आगे आ जाएगा, 1/√2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, उल्टा कर दो। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालना है तो इनके हर को छुपा दो। हर को मैंने छुपाया तो 1/√3 आया, 1/√3 आ गया। ठीक है, तो 1/√3 यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसी प्रकार इनके बटे को मैंने छुपाया, √2 को छुपाया तो 1 आया। और 1/1 भी लिख सकता था पर वहाँ पर एक की कोई वैल्यू नहीं होती, बटे में वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इसके बाद √3/2 और 1/2 में से 2 को छुपा दिया तो √3 आ गया। यहाँ पर अपनी टेन थीटा की वैल्यू कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार कोसेक थीटा की कैसे निकाली अपन ने, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, तो साइन थीटा को उल्टा कर दिया तो 2 आ जाएगा। 1/2 को ऊपर ले जाएंगे, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 1/√2 को अपन ने उल्टा कर दिया तो √2 आ जाएगा। उल्टा करने का मतलब इसे ऊपर ले गए और 1 को नीचे ले गए, तो 1 का तो बटे में कोई मोल नहीं होता। इसी प्रकार √3/2 को भी उल्टा किया तो 2 को मैं ऊपर ले गया, √3 को नीचे ले आया समझ में। अगर आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद सेक थीटा का मान निकालेंगे अपन। सेक थीटा कोस का उल्टा सेक होता है, तो कोस की वैल्यू को आपको पूरी को उल्टी कर देना है। 2/√3 हो गया, तो यहाँ पर 2/√3 आ गया, उल्टा करना है। 1/√2 को उल्टा किया तो √2 आ गया, 1/2 को उल्टा किया तो 2 आ गया। तो यहाँ पर सेक थीटा की वैल्यू कंप्लीट हो गई। इसके बाद कोट थीटा की वैल्यू के लिए टेन थीटा को उल्टा कर दो, 1/√3 को √3 और 1 को 1 ही रहेगा क्योंकि 1/1 की वैल्यू तो 1 ही आएगी। उल्टा करोगे कैसे करोगे तो 1 ही आएगा। √3 को उल्टा करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। आ गया समझ में, अगर आया है समझ में तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई इस त्रिकोणमिति सारणी में आपको कोई परेशानी या दिक्कत आई है तो कमेंट करिए, करके अवश्य पूछिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।